आपको बताते चलें कि बिहार में इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं। जिस तरह से चुनाव नजदीक आ रहा है, उस तरफ से कांग्रेस पार्टी की वहां पर वोट चोरी का जो मुद्दा उठाया गया है, वहां के लोगों को इसमें बहुत गुस्सा है। वहां पर एक स्पीच देते हुए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सचिन पायलट ने भी इस बात का गुस्सा दिखाया है। बोला कि किस तरह से वोट चोरी हो रहे हैं, किस तरह से कांग्रेस पार्टी के वोट काट दिए जा रहे हैं और किस तरह से वोट इलेक्शन कमीशन इस पर चुप्पी साधी हुई है। आइए देखते हैं कि सचिन पायलट ने और भी क्या कहा है। हो रही है। निश्चित रूप से बिहार के चुनाव भी बहुत दूर नहीं है, तो काफी कुछ प्रकाश उस पर भी डाला जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी का अगले कुछ हफ्तों महीनों में क्या हम लोगों का रोल रहेगा, क्या हमारा स्टैंड रहेगा। लेकिन कुछ बात इस मीटिंग में जो उभर कर आई हैं वो देश को भी समझना बहुत जरूरी है। उदाहरण के तौर पर अभी केंद्र सरकार ने जीएसटी के स्लैब्स को कम किया है। 8 साल से राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि जब जीएसटी लागू हुआ था, इसको राहुल जी ने संज्ञा दी थी गब्बर सिंह टैक्स। लोगों के जीवन को, लघु छोटे दुकानदार उद्योगपतियों के जीवन को जटिल बनाने का ये एकमात्र उपाय था जो नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया। आपको ज्ञात होगा, जब जीएसटी को मनमोहन सिंह जी लाना चाहते थे तो बीजेपी ने पुरजोर विरोध किया था, सिर्फ विरोध करने के लिए। जब सरकार बन गई तो पार्लियामेंट में रात के 12 बजे बटन दबाकर बहुत बड़ा शो किया कि हमने बहुत बड़ा एक आविष्कार कर दिया। 8 साल लग गए गलती को सुधारने में और अब इसको रिफॉर्म की संज्ञा दी जा रही है। आपकी जो 8 साल की गलती रही, लाखों करोड़ का नुकसान छोटे उद्योगपतियों को, मध्यम वर्ग के लोगों को हुआ, उसको आप अब ठीक कर रहे हैं तो पीठ थपथपा के उनका धन्यवाद ज्ञापन हो रहा है, महिमा मंडित किया जा रहा है। इस प्रकार का दोगलापन कब तक चलेगा? और लगभग हर आर्थिक नीति पर भाजपा का यह रवैया रहा है, चाहे एफडीआई रिटेल में हो, एफडीआई डिफेंस में हो, हिंदुस्तान और अमेरिका का जो परमाणु करार हुआ उस पर हो, जीएसटी पर लेकर हो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो, तमाम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर बीजेपी ने पहले बहुत विरोध किया विपक्ष में। सत्ता में आने के बाद सब कुछ बदल गया। तो ये दोगलापन है, ये अब जग जाहिर हो चुका है। और